Good morning to all of my dear and lovely students. Again, now I am going to start this lecture. Under this lecture, we have to study about इंजेक्टिव फंक्शन. इसे वन वन फंक्शन या वन टू वन फंक्शन भी कहा जाता है. और इसके साथ साथ इसके पिछले लेक्चर में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 5 को देखा था और उस ट्रांसफॉर्मेशन पर आधारित एक बहुत ही अच्छे सवाल को भी करना है. तो सबसे पहले इस सवाल को सॉल्व करेंगे और सवाल को सॉल्व करने के बाद हम इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. सवाल है मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 1. यानी मॉड एक्स या मॉड वाई का मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. एंड ड्रॉ द ग्राफ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई. और उससे कर्व को ड्रॉ करना है जिसका प्रत्येक पॉइंट x, y है. कहने का मतलब P इज ए कर्व. क्या है? P इज ए कर्व एंड इट्स एवरी पॉइंट इज x, y. इस लाइन का मतलब हुआ P इज ए कर्व, P एक कर्व है एंड इट्स एवरी पॉइंट इज x, y. और उसका प्रत्येक पॉइंट x, y है. तो उससे को क्या कर देना है? हमको उस कर्व को ड्रॉ कर देना है. इसका मतलब हुआ P इज ए कर्व. क्या मतलब हुआ? P इज ए कर्व एंड its every point is x, y. और इसका प्रत्येक पॉइंट क्या है? x, y है. तो हमको इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं इसको ध्यान से देखेंगे. मैक्सिमम ऑफ मॉड x, y मॉड y इज इक्वल टू. यानी मॉड x या मॉड y का मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए. तो इस सवाल को हम केसेस बनाकर सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो केस 1 इसमें लिखेंगे कि मॉड x इज ग्रेटर देन मॉड y, ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड y. केस 1 में क्या करते हैं कि मॉड x इज ग्रेटर देन मॉड y. तो मैक्सिमम ऑफ मॉड x कोमा मॉड y क्या होगा? मॉड x होगा. क्या होगा? मॉड x. अगर केस 1 में हम यह मान लिए पहले ही कि मॉड x मॉड y के बराबर है या बड़ा है. ठीक. तो मैक्सिमम ऑफ मॉड x कोमा मॉड y क्या होगा? मॉड x हो जाएगा. मॉड y भी हो सकता है लेकिन हम यहां मॉड x को ग्रेटर दिखाए हैं. ठीक है. यानी मॉड x का ही भौकाल है तो हम क्या करेंगे? मॉड x को ही लिखेंगे. इसलिए मॉड x बराबर क्या होगा? 1. और यदि मॉड x बराबर 1 है देन x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस. x का मान क्या आ गया? प्लस माइनस 1. केस 2 में क्या करते हैं? मॉड y इज ग्रेटर देन मॉड x. मॉड y को मॉड x के से बड़ा मान लेते हैं. तो मैक्सिमम ऑफ मॉड x कॉमा मॉड y क्या होगा? मॉड y होगा. और यह कितना के बराबर है? 1 के बराबर है. इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा? प्लस माइनस. क्या आ गया? प्लस माइनस. तो हमारे पास क्या पॉइंट आया? x बराबर 1, x बराबर -1, y बराबर -1 और y बराबर 1. 4 पॉइंट आया. क्या आया? 4
पॉइंट आ जाए। तो इस 4 पॉइंट से होकर या इस 4 पॉइंट की मदद से हम क्या करेंगे, एक कर्व ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक कर्व ड्रॉ करेंगे। तो क्या करते हैं, यह जो लाइन है क्या है, वाई एक्सिस है। यह जो लाइन है क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक, यह जो लाइन हो गया एक्स एक्सिस हो गया, यह जो लाइन है वह क्या है, वाई एक्सिस है। कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, हमको x बराबर 1 लाइन खींचना है, x बराबर -1 लाइन खींचना है। तो x बराबर -1 लाइन खींचने के लिए हम x के क्या करेंगे, x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे। तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और इस लाइन का नाम हो गया x बराबर 1। फिर x के परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और इस लाइन का नाम क्या हो गया, x बराबर -1। कोई दिक्कत नहीं। हमको y बराबर 1 लाइन खींचना है, तो y बराबर 1 लाइन खींचेंगे। तो यह लाइन जो हुआ y बराबर 1, ठीक है। और यह क्या है, y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, x एक्सिस के पैरेलल है। फिर y बराबर -1, y बराबर -1, y बराबर -1 लाइन खींचे। ठीक है। अब देखिए, यह जो पॉइंट हुआ 0, यह जो पॉइंट हुआ 1, यह जो पॉइंट हुआ -1, यह जो पॉइंट हुआ 1 और यह जो पॉइंट हुआ -1। कोई दिक्कत नहीं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 1,1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, सॉरी इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो x बराबर 1 और y बराबर -1। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा 1,-1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x बराबर -1 और y बराबर -1। तो कितना हो गया, -1,-1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x बराबर -1 और y बराबर 1। ठीक है, तो -1,1। कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे कहने का मतलब है कि मैक्सिमम ऑफ मॉड x और मॉड y 1 होना चाहिए, ना 1 से बड़ा होना चाहिए ना 1 से छोटा होना चाहिए। यानी x का वैल्यू ले या y का वैल्यू ले और उसका मॉड करें तो 1 ही आना चाहिए। और उस पॉइंट से होकर गुजरता हुआ कर्व को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो उससे इस पॉइंट को अगर हम ले 1,1 लिए तो x बराबर 1 y बराबर 1 और दोनों का मॉड लेंगे तो 1 ही आएगा। यदि है 1,-1 x बराबर 1 y बराबर -1, दोनों का मॉडुलस लेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। इस पॉइंट पर भी -1,-1 तो x बराबर -1 y बराबर -1 बट मॉड ऑफ x मॉड ऑफ y दोनों क्या है, 1 है। इस पॉइंट पर भी x बराबर -1 मॉड x 1 हो जाएगा, y बराबर 1 मॉड y 1 हो जाएगा। तो इन पॉइंटों से होकर गुजरता हुआ जो कर्व बनेगा वह क्या होगा, एक स्क्वायर होगा। क्या होगा, एक स्क्वायर होगा और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 1,1 1,-1 -1,-1 और -1,1 और चारों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट देखें तो क्या होगा 1,1 1,-1 -1,-1 और -1,1 और जो कर्व बना वह क्या है, एक स्क्वायर। क्या है, एक स्क्वायर। तो जो कर्व बना यही कर्व बना। यही क्या है, कर्व। ठीक है। अब देखिए यहां क्यों ले लिए, यह जो पॉइंट होता वह क्या होता,
यह जो पॉइंट होता और यहाँ हम आते तो x बराबर 1 से बड़ा होता, सॉरी x बराबर -1 से छोटा होता। अगर यहाँ चले जाते तो y बराबर 1 से बड़ा लाइन होता। यहाँ अगर आ जाते इस पॉइंट पे तो इस पॉइंट पर x का मान तो -1 होता, लेकिन y का मान 1 से छोटा हो जाता। तो हमको एग्जैक्टली 1 ही रखना है, इसके लिए हम यह इस कर्व को ही क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। इस कर्व को ही क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और हमारा जो कर्व बनेगा वो क्या होगा, एक स्क्वायर। क्या होगा, एक स्क्वायर। हमारा जो कर्व होगा एक स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोगों को इंजेक्टिव फंक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है। इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन या वन टू वन फंक्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले अगर f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, क्या है, f एक फंक्शन है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। if f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, a सेट a के एलिमेंट आएंगे, b में सेट b के एलिमेंट आएंगे। ठीक है। अब देखिए, if f is a function from a to b and if any element in b, if any element in b, एक एरो डायग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं, चलिए f is a function, या सेट a के एलिमेंट हुआ, यहाँ सेट b के एलिमेंट हुआ, और f फंक्शन हुआ a से b। कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अगर इसमें एक में 1 2 3 4 एलिमेंट हुए, और भी हो सकते हैं, इसमें अल्फा, इसमें बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक है। इसमें भी 4 एलिमेंट हुए, कोई दिक्कत नहीं। तो इफ इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b एंड इफ एनी एलिमेंट इन सेट b, यदि सेट b का कोई एलिमेंट गेट्स हिट बाय मोर देन वन एरो, देन इट इज मिनिमम एज वन टू वन फंक्शन। कहने का मतलब सेट बी का कोई भी एलिमेंट, सेट बी का कोई भी एलिमेंट सेट ए के एक से अधिक एलिमेंट के द्वारा तीर खा जाता है या तीर मारा जाता है उसको, तो वह फंक्शन क्या हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन होगा, और नहीं तो वह वन वन फंक्शन। कहने का मतलब सिंगल सिंगल अगर तीर लगा, यानी एक अल्फा को तीर मारा, 2 बीटा को तीर मारा, 3 गामा को तीर मारा, 4 डेल्टा को तीर मारा, तो यह जो फंक्शन हुआ वह कौन फंक्शन होगा, वन टू वन फंक्शन होगा या वन वन फंक्शन होगा। ठीक। लेकिन यदि एक अल्फा को भी तीर मारा, 2 बीटा को तीर मारा और 2 अल्फा को भी तीर मार दिया, ठीक है, समझ आ रहा है। यानी इफ एनी एलिमेंट ऑफ इन सेट बी गेट हिट बाय मोर देन वन एरो, इसमें अल्फा जो एलिमेंट है सेट बी का, वह एक से अधिक सेट ए के एलिमेंट के द्वारा तीर खा रहा है, यानी तीर मारा जा रहा है सेट ए के एलिमेंट के द्वारा, तो यह जो फंक्शन हुआ क्या हो जाएगा, मिनिमम फंक्शन हो जाएगा, और नहीं तो वन वन फंक्शन। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन या वन टू वन फंक्शन कहते हैं। यानी अगर सिंगल सिंगल तीर लगा तो उसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। क्या बोलेंगे, मेनी वन फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि वही ए टू बी एक फंक्शन है, क्या है, फंक्शन है ए से बी, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट हुए, इसमें अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, और सिंगल सिंगल तीर लगा, इसको क्या बोलेंगे, वन वन। क्या बोलेंगे, वन वन फंक्शन। यानी सेट बी का कोई भी एलिमेंट सेट ए के एक ही एलिमेंट के द्वारा तीर खा रहा है, एक से अधिक एलिमेंट के द्वारा तीर नहीं खा रहा है। तो यदि इस तरह का फंक्शन हुआ तो उसको वन वन फंक्शन बोलेंगे या इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। अगर इस तरह का फंक्शन हुआ
तो उसको मेनी वन फंक्शन बोलेंगे या नॉन इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, इसको वन वन फंक्शन बोलेंगे या इंजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे या वन टू वन फंक्शन बोलेंगे, इसको मेनी वन फंक्शन बोलेंगे, मेनी टू वन फंक्शन बोलेंगे या नॉन इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो।